बिहार का ऐसा सिचुएशन है कि एक तेज प्रताप यादव जिनके पास भी डिग्री नहीं है उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल डिग्री है नहीं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इस बार नहीं, हर बार एनडीए सरकार। बिहार में अब घिवड़ा चोरी नहीं हो रहा है, पहले आदमी चोरी होता, बैंक लूटा जाता था, दिन दहाड़े सड़कों पर लोग लूट लेते थे। आज तो घिवड़ा चोरी करने वाला लोग नहीं है। वोट चोरी कौन करेगा महाराज? झूठ का बाजार है, झूठ का। राहुल गांधी आते हैं तो आलू को कहते हैं भाई कि सोना हो जाएगा। उनका राहुल गांधी का हर बात सुनता है और एक इंटरटेनमेंट के लिए उनको यूज करता है। क्या नाम होगा जी आपका? मेरा नाम जटाशंकर सिंह। शंकर सिंह, क्या लग रहा है सच में वोट चोरी हो रही है क्या? वोट चोरी का झूठा बवाल है। वोट चोरी संभव है क्या है? चुनाव आयोग सरकार क्यों रखा है? चुनाव आयोग का काम है वोट चोरी करवाना है? वोट चोरी झूठ बाजार है, झूठ का नौटंकी किया है, लोग पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। झूठ वोट चोरी होता है। यहाँ तो बिहार में अब घिवड़ा चोरी नहीं हो रहा है, पहले आदमी चोरी होता, बैंक लूटा जाता था, दिन दहाड़े सड़कों पर लोग लूट लेते थे। आज तो घिवड़ा चोरी करने वाला लोग नहीं है। वोट चोरी कौन करेगा महाराज? झूठ का बाजार है, झूठ का। लेकिन जिस पब्लिक से पूछ लीजिए झूठ का बाजार। लेकिन जिस तरीके वो तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हो झूठ का बाजार। मोहब्बत का दुकान अपने भाई बहन के साथ करते हैं, वही उनका मोहब्बत है। अपने परिवार में, माँ में, बहन में या भाई में। दूसरा जनता से क्या मोहब्बत है, थोड़ा बता सकते हैं आप? संविधान लिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं, कह रहे हैं मैं संविधान पढ़े हैं, कितना पेज है उसमें? संविधान को कभी उलट के देखे हैं? फोटो लेके घूमने से, किताब दिखाने से काम नहीं चलता है। जब आप पढ़ने जाते थे स्कूल में तो किताब पढ़ते तब एग्जाम देते थे। किताब खाली ढो के पीठ पर जाइएगा तो एग्जाम में फेल कीजिएगा। लेकिन वही फेल्यूर नेता है, पढ़े ही नहीं है तो परीक्षा पास ही नहीं करेंगे। जी, लेकिन विदेश से पढ़ के आए राहुल गांधी, पढ़े लिखे। विदेश से पढ़ के आने पर विदेश का काम होगा नहीं है। देश में काम करने के देश में पढ़ना पड़ेगा। जी, किसान जब खेत में खेती करने का तरीका जानता है तब न उपजा के। आज मंडी में आप देख रहे हैं सब्जी है, राहुल गांधी आते हैं तो आलू को कहते हैं भाई कि सोना हो जाएगा। लाल मरचा हरा मरचा में फोड़ के नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जो साथ में आए, जो जोड़ी आई है, तो क्या लग रहा है जोड़ी इस बार मोदी? तो हम लोगों ने अखिलेश यादव और राहुल जी का भी देखा है ना? अखिलेश यादव और राहुल जी का भी जोड़ी हम लोग देखे हैं। दोनों भाई बहन अखिलेश जी एक मोटरसाइकिल पर चढ़ के घूमे थे। क्या रिजल्ट आया था? कोई रिजल्ट नहीं। यहाँ एनडीए के सरकार में आम जनता सुरक्षित है, आम बेटी बहनें सुरक्षित है। कोई भी बेटी 12 बजे रात को कहीं रोड पर जा रही है, यह उन लोगों के शासन में संभव नहीं है और न हुआ था। इसलिए इस बार नहीं, हर बार एनडीए सरकार। लेकिन रुकिए, आप कह के मत जाइए। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की रंगदारी और गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई है बिहार में। देखिए, रंगदारी या गुंडागर्दी का जन्मदाता तो उनका परिवार है, उनके पिताजी हैं। पिताजी ने तो विकास किया है बिहार में। तो बिहार में विकास तो वही किए थे ना। जब इंजीनियर आया हाजीपुर में सड़क बनाने के लिए तो उसका अपहरण हो जाता है और गोरखपुर में पकड़ाता है तो सिम किसका निकलता है उसके जेब से पूरा बिहार जानता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है, तो आप उसे कैसे देख रहे हैं? अब कांग्रेस तो किसी तरह का तुलना कर सकता है उन लोगों के पास। अगर सच बात बता दे तो कांग्रेस के जो विद्वान नेता है उसमें उसको बंद कर दिया जाता है। ये लोग अपने 3 आदमी अपने परिवार का पार्टी बना के रखे हैं। ये परिवार का पार्टी से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा निकाल के गए, वोटर अधिकार यात्रा, उसका कितना असर हो रहा है? यात्रा तो मणिपुर से लेकर के कश्मीर तक कर लिए, क्या रिजल्ट होना है भाई? कोई रिजल्ट नहीं होना है। लालू यादव ने कल कहा कि मोदी बिहार आते हैं और जुमला छोड़ के चले जाते हैं। अब जुमला छोड़ के जाते हैं कि सच बोल के जाते हैं, वो पब्लिक खुद समझ रही है। अब नेताओं का काम है अपना बात करना। उन लोग तो जुमलाबाजी में जो वोट चोरी का जो नौटंकी जुमलाबाजी है कि क्या है? आप लोग मीडिया है, पत्रकार है, क्या आप लोग बहुत जगह बात करते होंगे। ये वोट चोरी जुमलाबाजी है कि सच्चाई है? लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जनता में लेके घूम रहे हैं बिहार के बीच में, तो क्या लग रहा है बिहार की जनता को समझ रही है या फिर वास्तव में? बिहार की जनता समझ रही है। बिहार नहीं रह गया, बिहार अमेरिका हो गया है। यहाँ हर जनता, हर बच्चा, हर महिला, बुजुर्ग, एनडीए सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने किया, एनडीए सरकार ने किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने किया है। अमेरिका हो गया, सब पूछ लीजिए ना। जो सब्जी बेच रहा है ग्रेजुएट होगा, इंटरमीडिएट में पढ़ रहा होगा। तब पूछ लीजिए। बेरोजगारी तो बहुत बढ़ा दी बिहार के अंदर। भाई बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगा
जनसंख्या बढ़ रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, ये तो चलता रहता है। हाँ, ये तो चलता रहेगा। मान लीजिए कि हम बेरोजगार हैं, हम मेहनत किए, मेरा बेटा नौकरी पकड़ा, अब हमारा 4 गो बेटा होगा, 3 गो पढ़वे नहीं करेगा तो बेरोजगार ही न रहेगा। अब लालू जी का बेटा 9वां में फेल कर गया तो रोजगार तो उनका यही ना है, झूठ का बाजार, वोट चोरी, तो ये चोरी तो वो चोरी, यही करेंगे ये। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं युवा चेहरा है, मुख्यमंत्री सही रहेंगे। अरे जुआ तो एक जुआ है, हमारे पिपरा कोठी इस बाजार में एक जुआ है जो तेजस्वी यादव को 4 घंटे जवाब देगा मंच पर महाराज, एक वही जुआ है। और राहुल गांधी जुआ है 56 बरस के है, मेरा उम्र 54 बरस है, हम जुआ कहेंगे तो ये बाजार का लोग हमको क्या कहेगा भाई। हाँ, जुआ ये सब नौजवान है। इस तरीके से 1100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सरकार में तो हम 2500 देंगे। देखिए 2500 से पूरे बिहार के जो जनसंख्या है उसको गुना कर दीजिए तो बिहार के बजट से 1.5 गुना हो जाएगा। कहाँ से देगा कोई, कहाँ से देगा जी? क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद। क्या लग रहा है बिहार के लिए बिहार सही रहेगा? एनडीए का सरकार सही रहेगा। एनडीए की सरकार, लेकिन वो तो एनडीए की सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके जीत जाए। कैसे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? जो गलत से वोट ले रहा था उस चीज का उनको बेचैनी जी। हाँ, जो अभी जो मर गया उसका वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए कि हटना चाहिए जी, लेकिन वो तो बिहार में घूम रहे हैं ना, वोटर अधिकार यात्रा निकाल। बिहार में कितना घूमेंगे, उससे बिहार का लोग बुर्बक नहीं रह गया है। सब नहीं रहा। जी नहीं, बुर्बक आगे बढ़ रहा है बिहार में। बिहार आगे विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है तो ये चल कैसे रहा है? चल पूरा विकास सबसे बड़ी विकास है कि लोग सुबह से रात के 12 बजे तक अपना काम कर रहे हैं, कोई भय नहीं है, ये बड़ा विकास है। अब कोई भय नहीं है, 12 बजे रात को यहाँ से 5-7 किलोमीटर मेरा घर है, 12 बजे रात को भी जाते हैं जी। लेकिन इस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर जो मोदी वोट चोरी ना करते तो इस बार प्रधानमंत्री ना बन पाते। भगवान, हम लोगों के आरोप का कोई जवाब नहीं है। बिना एक देहात में कहावत है जी, है ना, कि बिना मुंह के घोंघा, तो मुंह है, उन्हें ज्ञान है कुछ है, संविधान बताते हैं। किसी कांग्रेस के नेता से पूछिएगा, ये राहुल यदि कभी मंच पर बताए कि संविधान में कई गो पन्ना है, कौन पैराग्राफ में क्या है। कह रहे मेरे साथ तो जनसैलाब उमड़ा बिहार में। भाई जनसैलाब तो उभर जाएगा, कोई चिंता, हम लोग भी राजनीति करते हैं। वो क्या संविधान के बारे में बताएगा? जो आदमी गोत्र नहीं बता सकता है वो संविधान को क्या जानता है? पढ़े लिखे हैं, बोल रहे हैं कि संविधान की को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। हाँ, वो कहने के लिए भाषा लिख के कोई दे देता है, बोल लेते हैं। तो बिहार के लिए कौन ज्यादा बेहतर है दादा? बिहार के लिए वही नीतीश से वो अच्छा कौन है दूसरा? नीतीश को छोड़ के दूसरा कौन है? मोदी कैसे हैं? मोदी तो मोदी के सपोर्टर है नीतीश। काम वाम कराए हैं बिहार में, जो काम दिखाई दे रहा है टोटल मोदी का कराया हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव गुंडागर्दी और रंगदारी ज्यादा बढ़ गई बिहार के अंदर। लालू यादव के राज में भी हम रहे हैं 10-20 बरस, रुका के रहना पड़ता था जी, रुका के रहना पड़ता था, इसलिए दोबारा नहीं चाहते। रात में वर्जित था चलना। पूरा का पूरा बिहार एकदम गिरते जा रहा है। विकास नहीं हुआ बिहार में, कोई विकास नहीं हुआ। आज युवाओं को किए हैं, नीतीश कुमार काम किए हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं मैंने 3.5 लाख शिक्षकों को भर्ती दी, 40,000 मैंने पुलिस में भर्तियां की, 30,000 मैंने मेडिकल के क्षेत्र में भर्तियां की। 20 साल का काम गिनाइए ना। वो पिछले 5 साल का 5 साल का कैसे गिना रहे हैं? 17 महीने उसमें छाटिए ना, 17 महीने का उसमें छाटिए। 17 महीने ठीक है, नीतीश कुमार की 17 महीने, 17 महीना में गठबंधन बिना नीतीश कुमार के गठबंधन। लालू यादव का सरकार था, लालू जी का 15 साल, इसमें कितना नौकरी दिए हैं जी? कितनी नौकरी दिए बताओ? हमको तो मालूम है जी, एक बार 1600 दरोगा का बहाली एक बार में किए थे, हमको मालूम है। आज तक नहीं हुआ कभी उतना बड़ा। साल में 1600 जी पुलिस हम लोग निकले थे जी, लेकिन हम लोग भर्ती नहीं हुआ जी, हम लोग को छाट दिया गया जी। लेकिन कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो युवा हैं और बिहार के लिए बेहतर काम करेंगे। ठीक है, बेहतर काम करेंगे, लेकिन पिछला हिस्ट्री भी देख लीजिए आप। क्या हिस्ट्री है पिछली? तो पिछले है क्या जो क्या बने हैं अभी आज तक बिहार में थे क्या जो हिस्ट्री उनका देखा जाए? जो था लालू यादव उनके पिताजी रहे ना 15 साल। लालू जी रहे हैं ना, तो लालू जी के रिजम सुनिए, लालू जी के रिजम में हम लोग युवा नहीं थे, उस समय हम लोग बच्चा थे, हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन अभी हम लोग अपना देख रहे हैं जो 17 महीने लालू सुनिए, लालू यादव के बगैर तेजस्वी यादव का क्या वजूद है? बात हम आपका समझ रहे हैं, लेकिन राजनीति में लालू जी थे पद पे, लेकिन तेजस्वी जी कोई पद पे थे नहीं। अभी पद पे 17 महीना मतलब उप मुख्यमंत्री आशीर्वाद से, ठीक है, पूरे जनता के आशीर्वाद से, पूरे जनता के आशीर्वाद से, माता पिता के 17 महीने बाद क्यों हट गए? जनता के आशीर्वाद से थे तो 17 महीने क्यों रह पाए जनता के आशीर्वाद से? 17 महीने में गठबंधन टूट गया, बात खत्म हो गया। किससे था गठबंधन?
नीतीश जी का और तेजस्वी जी का। तो फिर नीतीश जी के सहयोग से बन पाए ना, ये बोलो ना। नीतीश जी के सहयोग से नहीं बन पाए, जनता ने वोट दिया, जनता के सहयोग से सब कुछ बनता है। फिर क्यों नहीं, फिर चाहे नीतीश जी हो, मोदी जी हो, हम हो, आप हो, लेकिन सरकार तो नीतीश जी के सहयोग से बनी। सरकार नीतीश जी के सहयोग, इनके सहयोग से उनका सरकार बना। उनका तो अब भी है, अभी है तो अभी भाजपा के सहयोग से है। अब तेजस्वी की तो सरकार है नहीं। बता रहे हैं आपको, तेजस्वी के सहयोग, सुनिए मेरी बात। बनता है हाँ, लालू जी के सहयोग, लेकिन बनता तो खुद का सरकार नहीं। कौन तो फिलहाल तेजस्वी यादव क्यों नहीं है सरकार में? अभी भाजपा है, वो हट गए। मान लीजिए हमारा आपका मन नहीं मिला, हम हट गए। नीतीश के सहयोग से ही तो बन पाए तेजस्वी। नहीं, तेजस्वी के सहयोग से नीतीश जी बने थे। नीतीश जी तो अभी हैं आपके साथ। अभी है तो अभी भाजपा के सहयोग से हैं। हाँ, तो फिर नीतीश जी का उसमें तेजस्वी का तो कोई सहयोग नहीं है ना। अभी तेजस्वी का सहयोग नहीं है, कह रहे हैं। और क्या तेजस्वी किसके सहयोग से मुख्यमंत्री बने? नीतीश कुमार को विकास पुरुष तो मानना ही होगा। नहीं होगा। विकास पुरुष है। हाँ। और वोट चोरी हो रही है क्या बिहार में? ना चोरी नहीं हो रही है। चोरी हो रही है एकदम बिल्कुल हो रही है। कितने वोट है आपके घर में? हमारे घर में जी। हमारे घर में 14 वोट है। कितने कट गए? 3 कटा है। 3 कटा है। 3 कटा है। मोदी ने कटवाया है। मोदी ने कटवाया नहीं तो दूसरा कौन कटवाएगा? काहे के लिए कट गया? जी, आपके घर में कितने वोट है? हमारे घर में 21 वोट है। कितने कट गए? एक भी नहीं। एक भी नहीं कटा। एक भी नहीं। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मोदी के विरोधी हैं उनकी वोट क्यों कट रहे हैं? मोदी को पता है क्या मेरे विरोध में? ना पता नहीं है। नहीं है। ये एक एजेंडा है जी। जो काम कर रहा है सरकार में है, चाहे जो भी कैंडिडेट है, ये अपना बिजनेस जो है, बिजनेस इन लोग का डाउन हो चुका है। ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो मार्केट में लाएगा। कोई मुद्दा तो है नहीं वोट चोरी का, क्योंकि वोट चोरी अगर होता तो तेजस्वी जी का, नीतीश जी का या बीजेपी का सब बूथ पर बूथ स्तर का स्तरीय बूथ। लेकिन बीजेपी एक बात कह रही है कि वोट चोरी होता तो हम 400 पार कर देते गठबंधन। वही बता रहे हैं, अगर आरजेडी का या जेडीयू का या बीजेपी का, सबका एक बूथ स्तरीय उन लोग का एक पदाधिकारी होता है जो बनाता है। लोग बूथ क्या बोलते हैं उसको? बूथ अध्यक्ष। तो मान लेते हैं कि हर वार्ड में बूथ अध्यक्ष बनता है जी, हर जगह चुनाव होता है। तो वहाँ पे तेजस्वी जी, राहुल जी अपना सर्वे करा लेते और सर्वे करा के तब बताए ना कि हाँ किस वोट में, किस वार्ड में कितना वोट चोरी है। इसी तरह नहीं, किसी का वोट नहीं कटा है। अगर इसी तरह खाली कह देने से थोड़ी हो जाएगा कि वोट कट गया। वोट मुद्दा है नहीं जी। दूसरा मुद्दा रहता तो दूसरा बात होता। एक यही मुद्दा उठाया गया है जनता को भ्रमित करने के लिए। नीतीश कुमार विकास पुरुष थे, हैं और रहेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो जोड़ी आई है, जनता के लिए क्या मुद्दा लेकर आई है? जनता के लिए बहुत सारा मुद्दा लेके आई है। क्या लेके आई? हम जैसे घूमे, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 2500 रुपया महिलाओं को महिला मान सम्मान योजना दूंगा। अब 1100 मिल रहे हैं क्या? 1100 मिल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। जैसे तेजस्वी जी बोले थे अगर हमारा सरकार बनेगा तो हम जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया है उसको 1500 करेंगे, तो उसके एवज में उन लोग 1100 किया है। हाँ, मिल रहे हैं ना 1100? 1100 मिल रहे हैं। 1500 का डर दिखाए तब ना 1100 मिला। एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार 1100 कर रहे हैं और आरजेडी तेजस्वी जी कर रहे हैं कि 1500 देंगे, 2500 देंगे। ये लोग पैसा लाएगा कहाँ से? पहले ही चीज को देखिए। इसी तरह जब तेजस्वी जी का सरकार नहीं था तो जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो नीतीश कुमार जी कह रहे थे, नीतीश कुमार जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं, 2500 रुपया आप बोल रहे हैं देने के लिए, उतना बजट में उनके हिलाई नहीं है ना। अपना बिहार में आपको 3 करोड़ लोग हैं। एगो बात कर रहे हैं जितना जनसंख्या के हिसाब से आप 2500 से गुना कीजिए। बिहार में बदलाव हुआ या नहीं हुआ? बिहार में बदलाव अभी होगा, चुनाव के बाद देखिएगा। अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी क्या बदलाव होगा? पहले बिहार कहाँ था? बहुत पीछे था। 20 साल पहले मैं भी बहुत छोटा था। इस क्षेत्र में और किस जगह पर विकास सरकार नहीं की है? एक चीज बताइएगा, राहुल जी कह रहे हैं कि हम युवा का नेता है। क्या राहुल युवा है? माने दिग्भ्रमित करने वाले लोगों का सवाल उनका है जो 58 साल का होते हुए कह रहे हैं कि हम युवा हैं। कहाँ से युवा? दाढ़ी पके, बाल पके, अभी ले आप युवा है, शादी नहीं किए तो युवा है। अरे शिक्षित है ना राहुल गांधी? शिक्षित है तो ठीक है, शिक्षित है, मानते हैं हम। 10 लाइन हिंदी बोलवाता लीजिए उनसे, राहुल गांधी से हिंदी बोलवा लीजिए। 10 लाइन हिंदी बोलवा, बोलनी नहीं आती, सही ढंग से बोल करके लिख लेंगे। हिंदी उनको बोलने नहीं आता है। एक मिनट, तेजस्वी यादव तो साथ में है ना उनके, हिंदी भी बोलेंगे, वो बिहार के लाल हैं। तो वो क्या हिंदी बोलेंगे? वो क्या ना उनके पास नहीं है, 9वीं फेल है। रोजगार देंगे? वो क्या रोजगार देंगे? वो खुद शिक्षित नहीं है। तेजस्वी यादव खुद शिक्षित नहीं है तो वो क्या दूसरे को शिक्षा देंगे? शिक्षित नहीं है क्या? शिक्षित है चाहे नहीं, आप कंपटीशन
करा के देख लीजिए ना, वो तो नॉन मैट्रिक है, हम ही से कंपटीशन करा के देख लीजिए किसी से देखिए, किसी और पार्टी के नेता से कंपटीशन करा के देखिए ना। कंपटीशन ही तो कर रहे हैं, कई वर्षों से आ कहाँ रहे हैं। शिक्षक नहीं आ रहे हैं, अभी कहाँ से कहाँ चले गए, नहीं आ रहे हैं। बिहार में कितना बदलाव हुआ नहीं देख रहे हैं। अभी चुनाव आने दीजिए, चुनाव के बाद बिहार का ऐसा सिचुएशन है कि एक तेज प्रताप यादव जिनके पास भी डिग्री नहीं है उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल डिग्री है ना, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अमित शाह के लड़का भी अमित शाह के लड़का ऐसा भी बिना डिग्री के चेयरमैन बन गए, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। किसके चेयरमैन? अमित शाह का लड़का जो कौन सी का चेयरमैन बन गया है, चेयरमैन बन गया है। कौन सी डिग्री होनी चाहिए? अनपढ़ है क्या वो? जो उस पद पर है उसका डिग्री होना चाहिए, उनके पास डिग्री है। अनपढ़ है क्या वो? अनपढ़ नहीं है तो जिस चीज का चेयरमैन बने उसका उनके पास डिग्री। बीसीसीआई का चेयरमैन बने। हाँ, तो कौन सी डिग्री होनी? उनके पास उसका डिग्री होना चाहिए ना। क्या डिग्री? डिग्री होना चाहिए उनके पास होना मैं चाहिए। आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या डिग्री? देखिए, मुझे ये बात मालूम नहीं है कि किस चीज का डिग्री होता है, लेकिन जो पद पर है उसका मालूम नहीं है तो आपको क्या पता किस चीज की डिग्री? नहीं, बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने का एक क्राइटेरिया होता है। बीजेपी सरकार में गली गली रोड बन गया जी। हमारे गांव एक मिनट हम हाँ हमारे गांव में हमारा जन्म हुआ था, जब से गांव हुआ था तब से 1 मिनट सर, पुलिया नहीं था, हम लोग 8 किलोमीटर घूम करके आते थे। नमक हरामी वाला बात हम नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात करते हैं। कहीं हो सकता है और कोई सरकार बनावे तो इसे भी अच्छा करे जी, समझे। इस तरीके से जैसे तेजस्वी और राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसे इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। चोर है ना, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वो तो खुद चोर है कि हाँ, दरभंगा से जब उनका रैली निकला तो एक लाइन होटल से शुभम नाम के जो है उसका पल्सर उनका राहुल गांधी का सिक्योरिटी लिया था पल्सर उनका, और पल्सर लेके चला, आज ले उसका पल्सर नहीं मिला, वो बेचारा छटपटा रहा है वो अपना गाड़ी के लिए। ना मिल गया उसको, राहुल गांधी अपना स्टेज से दिया। हाँ, बाद में मिला। यात्रा ने गया था बिहार, राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने जैसे वोट अधिकार यात्रा निकाली, जो वोट अधिकार यात्रा निकाली उससे पूरा बिहार का माहौल बदल। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी हुआ, मेरे साथ जुड़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनका राहुल गांधी का हर बात युवा या बुजुर्ग या जो भी लोग सुनता है और एक इंटरटेनमेंट के लिए उनको यूज करता है राहुल गांधी को। उनका कोई अस्तित्व नहीं। राहुल गांधी को भी बहुत चीज सीखना है। कितना सीखेंगे? 55 साल बस हाँ, तो फिर अभी तो पप्पू हैं, अभी सीखेंगे, बहुत दिन सीखेंगे। अभी पूरा जिंदगी उनको सीखना है, सीखते सीखते मर जाएंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है। कह रहे हैं तो पूरे देश की यात्रा करी उन्होंने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टूरिस्ट बनकर मतलब भ्रमण किए हैं, बस दूसरा कुछ नहीं होना है। सोनिया गांधी 2032 में 32 के बाद उन लोग का डायरेक्ट है जो इटली जाना है, क्योंकि उन लोग जितना करप्शन किया, हेराल्ड घोटाला, क्या क्या घोटाला, उस सब में उन लोग का बेल नहीं, उन लोग सब जाएगा, लोग देश छोड़कर भागेगा लोग इटली। बीजेपी जीतेगा यहाँ। हाँ, मिल रहा है क्या? हाँ, एकदम सुरहनिया, हम गारंटर रहते हैं। यहाँ पर जो है ना बीजेपी कहीं से पूरा ओवरऑल भारत के लिए, भारत में अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी जैसा, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व करता होना चाहिए देश का, ऐसा होना चाहिए। बाकी कहीं भी किसी से भी फीडबैक ले, कोई दिल से आदमी के काम है, मोदी ऐसे नेता चाहिए। पूरे देश, पूरा विश्व मोदी के सामने नतमस्तक है जी। तो लोगों की आपने राय सुनी, इनको कहना है कि देश के लिए एक मोदी जैसे नेतृत्व की जरूरत है और वो देश को मिल रहा है। आप ऐसी खबरें देखते रहिए और हम आपको दिखाते रहेंगे बिहार के हर कोने से हर व्यक्ति की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर इंडिया।